व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं। अच्छा, अल्लाह ने ऐसा क्यों बोला कि रहमान के बंदे ऐसे? क्या एक गुनाह करने वाला, एक गलत काम करने वाला, एक अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करने वाला, क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं है? बंदे तो सब अल्लाह। लेकिन जिस तरीके से हम अपनी जबान में किसी बाप के 5 बेटे होते हैं, तो जो एक बेटा बहुत लायक होता है, अपने माँ बाप का बहुत फरमा बरदार होता है, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरता, कहते हैं मेरा बेटा तो वो है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी उसके बेटे नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मेरा बेटा कहलाने के लायक हकीकत में वो बेटा है जो बहुत लायक है। वही बात अल्लाह ताला यहां कह रहा है, व इबादुर रहमान के बंदे यमशूना अलल अर्दि हौना, जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, अहंकार नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते, गुरूर नहीं करते, घमंड नहीं करते। उनकी चाल बताती है कि ये घमंडी लोग नहीं है, ये तकब्बुर करने वाले लोग नहीं है, ये तवाज़ो वाले लोग हैं, ये अपने आप को छोटा समझते हैं। इंसान तकब्बुर करे तो किस बात पर करे? इंसान अपनी पैदाइश पर गौर करे, इंसान पैदा कैसे हुआ? अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा। ऐ इंसान, जरा तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर, जरा तू अपनी सृष्टि के ऊपर गौर कर, अपनी तख्लीक के ऊपर गौर कर। तू पैदा कैसे किया गया? तू एक मनी के कतरे से, एक स्पर्म की बूंद से तुझको पैदा किया गया, और फिर तू एक जमा हुआ खून बन गया, फिर तू गोश्त का लोथड़ा बन गया, फिर तू जीता जागता इंसान बन गया। ऐ इंसान, एक हकीर पानी के कतरे से पैदा होने वाले इंसान, तू अपनी जात पर गुरूर क्यों करता है, तकब्बुर क्यों करता है? इंसान किस बात पर तकब्बुर करता है? अगर इंसान को अपनी दौलत पर तकब्बुर है तो इंसान याद रखे, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दौलतमंद आए। बहुत बड़ा दौलत वाला था कारून, इतनी दौलत थी कारून के पास के कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। हमने कारून को इतनी दौलत दी थी, इतना खजाना दिया था कि कारून के खजानों की चाबियों को बहुत सारे पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। अंजाम क्या हुआ कारून का? कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था, बड़ा तकब्बुर था। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा। हमने कारून को जमीन दिया, हमने कारून के महल को जमीन में दसा दिया, हमने कारून के खजाने को जमीन में दसा दिया। अपनी सारी दौलत के साथ कारून जमीन के अंदर दसा दिया गया। कभी दौलत पर गुरूर मत करना मेरे भाई। ये दौलत आज है, कल नहीं होगी। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग आज भिखारी बन गए, आज दूसरों के मोहताज बन गए, और जो कल तक भिखारी थे, फकीर थे, आज वो करोड़पति बन गए। कभी दौलत पर गुरूर मत करना, कभी अपनी खूबसूरती पर गुरूर मत करना। ये खूबसूरती एक दिन ढल जाएगी, ये खूबसूरत चेहरा एक दिन झुर्रियों से भर जाएगा। ये चेहरा, जिस चेहरे की खूबसूरती पर नाश करते हो, इस चेहरे पर सिलवटें पड़ जाएंगी, इस चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, ये बाल सफेद हो जाएंगे, ये बदन कमजोर पड़ जाएगा। ना अपनी खूबसूरती पर गुरूर करो, ना अपनी ताकत पे गुरूर करो, ना अपनी दौलत पे गुरूर करो। अल्लाह ताला कहता है मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर तकब्बुर नहीं करते, गुरूर नहीं।
इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 15वें पारे में फरमाता है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चला करो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है, ना तू आसमान की पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ सकता है। ऐ इंसान, तू अकड़ करके क्यों चलता है, तू तकब्बुर क्यों करता है? 4 पैसे आ गए, जरा सी समाज में इज्जत मिल गई तो अपने स्टेटस पर, अपने मकाम पर, अपने ओहदे पर, अपनी कुर्सी पर कोई गुरूर न करे। गुरूर करना इब्लीस का तरीका है, तकब्बुर करना इब्लीस का तरीका है, और अपने आप को डाउन रखना, अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को छोटा समझना, ये नबियों की सुन्नत है मेरे प्यारे साथ। अरे भाई इतना बोल रहे तो नीचे कर दो भाई, क्यों बिला वजह की टेंशन पैदा कर? जो थोड़ा ऊंचा ऊंचा स्टैंड थोड़ा नीचा करो, थोड़ा नीचा करो। तकब्बुर करना और गुरूर करना ये शैतान की अलामत है मेरे प्यारे साथ। अल्लाह फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, जो जमीन के ऊपर तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते। अच्छा, यहां एक सवाल पैदा होता है, एक इंसान अच्छा कपड़ा पहनता है, नया जूता पहनता है, अब वो घर से बाहर निकला, उसका कपड़ा खूबसूरत है, उसका जूता खूबसूरत है। अब कोई दूसरा आदमी ऐसा मिल गया जिसका कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, जिसका जूता उतना अच्छा नहीं है। अब जाहिर है, एक नेचुरल बात है, एक प्राकृतिक बात है, कुदरती बात है, जब आप अपने से कमजोर इंसान को देखेंगे, अपने से कमतर इंसान को देखेंगे, आपका कपड़ा कीमती है, आपका जूता कीमती है, तो आपके दिल और दिमाग में कहीं ये बात आ सकती है कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे खूबसूरत हूं, मैं इससे बेहतर हूं। तो क्या ऐसी थिंकिंग का पैदा होना, ऐसे विचार का दिमाग में आना, ऐसी सोच का दिमाग में आना, क्या यह भी तकब्बुर है? आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस इंसान के दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबे किराम दहल गए, सहाबे किराम कांप गए, अल्लाह के रसूल, जर्रा बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा, अहंकार होगा, घमंड होगा, गुरूर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, हम में से हर इंसान चाहता है उसका कपड़ा अच्छा हो, हर इंसान चाहता है उसका जूता अच्छा हो, अच्छा जूता पहन के निकले, अच्छा कपड़ा पहन के निकले। अब किसी दूसरे को देख करके अगर अपने आप को बड़ा समझ लिया तो ऐ अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। एक जरा सा तकब्बुर पैदा होगा और इंसान जहन्नम में चला जाएगा। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा कपड़ा ना पहने, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा जूता ना पहने। आपने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ताला खूबसूरत है, साहिबे जमाल है, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। कभी गौर कीजिए, अल्लाह ताला की कायनात कितनी खूबसूरत है। ज्यादा दूर न जाइए, आप अपने गांव में निकल जाइए, खेतों और खलियानों पे जाके देखिए, गंगा के किनारे जाके जरा देखिए सूरज के डूबने का मंजर, जरा किसी नदी और पहाड़ के करीब जाके देखिए, दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला के क्रिएशन की खूबसूरती, अल्लाह की कुदरत की खूबसूरती के आगे दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है। अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया है। आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अल्लाह ताला के नजदीक इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। फिर तकब्बुर क्या है? अब तकब्बुर की परिभाषा, तकब्बुर की डिफिनीशन अल्लाह के नबी की जुबान से। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया,
अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, तकब्बुर ये है कि तुम हक बात को कबूल न करो, सच्चाई को कबूल न करो। तुम्हारे सामने सच्चाई पेश की जाए, हक बात पेश की जाए और फिर भी तुम हक बात को कबूल न करो, ये तकब्बुर है। वह गम्तुन नास, और तुम लोगों को हकीर समझो, लोगों को अपने से छोटा समझो, लोगों को के ऊपर अपने आप को ऊंचा समझो, सुपीरियर समझो, ये तकब्बुर है। और इस तकब्बुर को अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो नरम चाल, ये उनकी पहली पहचान। दूसरी पहचान, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और रहमान के बंदों की दूसरी पहचान ये है, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं, जब जाहिल उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, जब जाहिल उनसे बातचीत करते हैं और जिहालत पर उतर जाते हैं, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, वो शेर का जवाब सवा शेर से नहीं देते, वो जाहिल का जवाब खामोशी से देते हैं, वो सलाम कह करके आगे गुजर जाते हैं। भाई हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज तो यही है कि हम किसी से कम थोड़ी। उसने हमें कैसे बोल दिया, उसने हमें कैसे उल्टा सीधा बोल दिया, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम तो शेर का जवाब सवा शेर से देंगे। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मेरे स्पेशल बंदे ऐसे नहीं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो जाहिल का जवाब जिहालत से नहीं देते, वो गलत का जवाब गलत से नहीं देते। हमारी अक्सर लड़ाई क्यों होती है? हमारी रिश्तेदारियों में जो फूट पड़ती है, जो दुश्मनी होती है, क्यों होती है? उसने मुझे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने अपनी लड़की की शादी में मुझको नहीं बुलाया, उसने अपने यहाँ दावत में नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाए। यही तो होता है। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, वह युसीऊना इलैया, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं उनके साथ अच्छा मामला करता हूं, वो मेरे साथ जिहालत का मामला करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का मामला करता हूं, वो मेरे साथ सख्ती का मामला करते हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जब तक तू इस हाल में, जिस हाल में तू बता रहा है, तब तक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता बराबर तेरी मदद करता रहेगा। और जब तक तू ऐसा काम कर रहा है, तू अपने उन रिश्तेदारों के मुंह में जहन्नम की राख भर रहा है, जहन्नम की आग भर रहा है, क्योंकि वो तेरे नरमी के मुकाबले में सख्ती करके और तेरे एहसान के बदले बदसलूकी करके वो जहन्नम के हकदार बन रहे हैं, लेकिन तू जन्नत में अपना ठिकाना बना रहा है। ये इस्लाम का अखलाक है। अभी लखनऊ के अंदर क्रिसमस का त्योहार हमारे ईसाई मजहब के लोग मना रहे थे। उनके चर्च के पास दूसरे मजहब के लोग आए और वहां पे हुड़दंग मचाने लगे, बदतमीजी करने लगे। माफ कीजिए, हालांकि वो लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये बदतमीजी कि किसी दूसरे मजहब के त्योहार के मकाम पे जाकर अपने मजहब की का जो है प्रचार करना और वहां चीखना चिल्लाना, ये अखलाक के भी खिलाफ है और मानवता के भी खिलाफ है। आज मुल्क में नफरत का माहौल इस कदर बढ़ चुका है कि आज कभी मस्जिदों के सामने, कभी चर्च के सामने और कभी किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह के सामने जाकर इस तरीके की बदतमीजी। इस्लाम के अंदर इस जिहालत की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम जाहिलों का मजहब नहीं है, इस्लाम बदतमीजी का मजहब नहीं है। इस्लाम अखलाक का नाम है, इस्लाम किरदार का नाम है, इस्लाम कैरेक्टर का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, जाहिल का जवाब भी आपको जहालत से नहीं देना है, गाली का जवाब भी आपको गाली से नहीं। यहूदी बहुत बड़े कमबख्त थे, बहुत बड़े बदतमीज थे, गुस्ताख थे। यहूदी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, लेकिन जरा सी जबान को घुमा लेते हैं और अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय वो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। देखिए, अरबी जबान बड़ी रिच जुबान है, बहुत रिच लैंग्वेज है। अस्सलामु अलैकुम की मीनिंग क्या है? तुम पर सलामती हो, तुम शांति से रहो, तुम समृद्धि से रहो, तुम खुश रहो। और अस्सलामु अलैकुम मतलब तुम मर जाओ।
अरबी जबान इतनी रिच लैंग्वेज है कि एक लेटर खत्म हो गया, मीनिंग अपोजिट हो गई। अस्सलामु अलैकुम का मतलब तुम सलामत रहो, और अस्सलामु अलैकुम मतलब तुम मर जाओ। यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम कहा, किसको? नबी। नबी ने सुन लिया। हजरत आयशा के कानों में यहूदियों के जुमले पड़ गए। जब यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम कहा, अम्मा आयशा को गुस्सा आया, उन्होंने फौरन जवाब दिया, वालैकुमुस्सलाम वल्लानतो, ऐ यहूदियों तुम पर भी मौत आए, तुम पर भी अल्लाह की लानत आए, तुम मर जाओ। अल्लाह के नबी ने देखा हजरत आयशा बड़े गुस्से में, बड़े जोश में, बड़े जज्बात में, आपने फरमाया, महलन या आयशा, ऐ आयशा ठहर जाओ, रुक जाओ, इतने जज्बात में क्यों आ रही हो, इतने तैश में क्यों आ रही हो? इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क़ फिल अम्रि कुल्लिही, ऐ आयशा अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है, अल्लाह ताला सख्ती को पसंद नहीं करता, अल्लाह तो नरमी वाला नरमी को पसंद करता है। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आपने देखा नहीं उन यहूदियों ने कितनी गंदी बात आपको कही? उन्होंने आपको अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, उन्होंने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा। मैं कैसे गवारा कर लूं? मेरे नबी को मौत की बद्दुआ दी जाए, मेरे नबी को बुरा भला कहा जाए, और मैं बर्दाश्त। हजरत आयशा ने हमें और आपको एक सबक भी दिया। सबक ये दिया कि अगर आपके दिल में रसूल की मोहब्बत है और रसूल की गैरत है, और आपके रसूल को बुरा भला कहा जाए, तो आपको गुस्सा आना चाहिए, आपके जज्बात भड़कने चाहिए। अगर आपके जज्बात ठंडे पड़े, आपके नबी को कुछ भी कह दिया जाए, आपके जज्बात पर कोई फर्क न पड़े, इसका मतलब कि आप बेगैरत हो चुके हैं, आपके अंदर रसूल के नाम की कोई गैरत नहीं। क्रिसमस का त्योहार आया, ईसाई मजहब के लोग मना रहे, ठीक है उनका मजहब है, लेकिन हमारी शरीयत क्या कहती है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, ना तो वो किसी का बेटा है ना उसका कोई बेटा है। क्रिसमस मनाने वाला तो ये अकीदा रखता है कि आज के दिन अल्लाह ताला का बेटा पैदा हुआ है, नऊजुबिल्लाह। और मुसलमान बेचारा अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए और अपने आप को मानवतावादी साबित करने के लिए ये क्रिसमस की मुबारकबाद देता है और उसमें शामिल होता है। कितने मुसलमान बच्चे सांता क्लॉस बनते हैं और उनकी नकाब पहने हुई मुसलमान माँ अपने सांता क्लॉस बने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, होना तो ये चाहिए था कि हम इस शिर्क से अगर रोकने की क्षमता रखते तो हम रोकने की कोशिश करते। हम रोक नहीं सकते तो कम से कम बुरा समझते, मगर हम बुरा कहाँ समझ रहे हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो साथ दे रहे हैं। इसका मतलब कि तौहीद की गैरत हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह की गैरत हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह को गाली दी जा रही है, अल्लाह को बुरा भला कहा जा रहा है, अल्लाह का बेटा बनाया जा रहा है, और हम मुबारकबाद दे रहे हैं, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम उनके साथ शामिल हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा ने यह सबक दिया है कि मुसलमान अगर हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, अल्लाह को बुरा भला कहा जाए तो तुम्हारा खून खौल जाना चाहिए, रसूल को बुरा भला कहा जाए तो तुम्हारा खून खौल जाना चाहिए। हजरत आयशा कहती हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जवाब दिया, ऐ यहूदियों तुम पर अल्लाह की लानत आए, तुम मेरे नबी को बुरा भला कह रहे। नबी ने क्या जवाब दिया? कहा, आयशा मैंने उन यहूदियों की बदतमीजी को सुना था और मैंने उनका जवाब भी दे दिया था जब उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था। ऐ आयशा मैंने जवाब दे दिया था, मैंने व अलैकुम कह दिया था। उन्होंने कहा था अस्सलामु अलैकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर मौत आ जाए, आप खत्म हो जाएं, आप हलाक हो जाएं। ऐ आयशा मैंने जवाब दे दिया था व अलैकुम, तुम पर भी हलाकत आ जाए, तुम भी मर जाओ, तुम भी खत्म हो जाओ। ये मेरे नबी का अंदाज था। गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। मेरे भाइयों, ये अखलाक आज अपने देश में, अपने इलाके में, अपने स्टेट में, अपने गांव में, अपने खानदान में, अपने परिवार में ये अखलाक पैदा करो। अपने बच्चों को ये अखलाक सिखाओ। रहमान के बंदों का ये अखलाक होता है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि वो जाहिल का जवाब जहालत से नहीं देते। अच्छा,
उनका दिन ऐसा गुजरता है, उनकी रात कैसी गुजरती है। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जब दुनिया रात में आराम कर रही होती है, गुलछर्रे उड़ा रही होती है, अय्याशी कर रही होती है, रहमान के स्पेशल बंदे रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, रात रात भर सजदा करते हैं, रात रात भर क़ियाम करते हैं, रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। आज कितने मुसलमान हैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं? अरे तहज्जुद छोड़ दो, संभल की बात करने वाले, बनारस की बात करने वाले और उन मस्जिदों की बात करने वाले जिन मस्जिदों पर दुश्मनों की निगाहें हैं, अपने गांव की मस्जिदों को पहले आबाद करो। तुम्हारे गांव की मस्जिद में फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं? मुअज्जिन अज़ान की आवाज दे रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, और मोहल्ले में गांव में सैकड़ों लोग रहते हैं, दो चार बूढ़ों के अलावा, दो चार बुजुर्गों के अलावा जो डंडा लेके मस्जिद में पहुंचते हैं, कोई फजर की नमाज में आने को तैयार नहीं है। गोया हम ये साबित कर रहे हैं कि ऐ मुअज्जिन, तू कहता है नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन मेरे नजदीक नींद बेहतर है, मैं नींद को छोड़ करके नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आज का मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, और वो बेचारा बैठ करके तबसरा कर रहा है, हमारी मस्जिदें निशाने पर हैं, हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की गलत नजर है। अरे दुश्मन की गलत नजर बाद में है, पहले तूने अपनी मस्जिदों को वीरान किया। दिल्ली की जामा मस्जिद में अभी मेरे पास वीडियो आया, वहां इंस्टाग्राम की रील बन रही है, लड़का लड़की प्यार मोहब्बत की रील बना रहे। कहा? अल्लाह के घर में, जामा मस्जिद में। मैंने वीडियो देखा, मेरा खून खौल गया कि जामा मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की इंतजामिया क्या कर रही है। इस तरीके के बेहुदा वीडियोस जामा मस्जिद के अंदर बनाए जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत की बातें एक लड़का लड़की वो वीडियो के अंदर फिल्मा रहे, और वो वीडियो जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर बन रही है। मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली के अंदर 5 मस्जिदें तो ऐसी है, पुरानी मस्जिदें जो पिकनिक स्पॉट बन चुकी है, और वहां आशिक और माशूक मिलने जाते हैं। वो लवर्स पॉइंट बन गया है, वो आशिकों के मिलने का अड्डा बन गया है। ये मुसलमान का हाल है, और वो बेचारा कह रहा है कि साहब हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की गलत नजर है। अल्लाह कह रहा है, मेरे स्पेशल बंदे 5 टाइम की नमाज के तो पाबंद होते ही होते हैं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात रात भर सजदे में रहते हैं, वो रात रात भर क़ियाम में रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में रोते रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ते, क़ियामुल लैल करते हैं। कल जुमा का दिन है, फजर की नमाज में आप मस्जिद में जाएंगे, अगर इमाम साहब को मसला मालूम है, सुन्नत का तरीका मालूम है, इमाम साहब पहली रकात में सूरह सजदा पढ़ाएंगे, दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ाएंगे। सूरह सजदा की तिलावत जब आप सुनेंगे, सूरह सजदा में ये आयत भी इमाम साहब तिलावत करेंगे, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे नेक बंदे वो हैं जो अपने बिस्तर से अलग रहते हैं, रातों में लोग सोए रहते हैं, मेरे नेक बंदे अपने बिस्तर से अलग होकर अल्लाह की बारगाह में रुकू कर रहे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे होते हैं। मेरे नेक बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं, मेरे नेक बंदे क़ियामुल लैल करते हैं। और एक बात आपको बोलता हूं, कभी कोई मसला फंस जाए, कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, नुस्खा बताता हूं, नोट कर लो। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो, और तहज्जुद की नमाज के लिए मोबाइल पर अलार्म सेट करो। फजर की अजान 5 बजे हो रही है, रात में 3 बजे उठो और वजू करके 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो, मैक्सिमम 8 रकात। अगर 8 रकात पढ़ने की ताकत नहीं तो 6 भी पढ़ सकते हो, 6 की ताकत नहीं तो 4 भी पढ़ सकते हो, 4 की ताकत नहीं तो 2 भी पढ़ सकते हो। मिनिमम 2 रकात, मैक्सिमम 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो, और उसके बाद अल्लाह के सामने अपनी झोली फैला दो। ऐ अल्लाह,
शादी को 8 साल हो गए, तेरा बंदा औलाद की नेमत से महरूम है। ऐ अल्लाह मेडिकल चेकअप करा लिया, डॉक्टर्स की रिपोर्टें नॉर्मल हैं, डॉक्टर का इलाज दुरुस्त है। ऐ अल्लाह मेरे 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 घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही है, मेरी बीवी की गोद सूनी है। ऐ अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। मेरे प्यारे साथियों, ये तजर्बा और मुशाहदा जो उलमा का और नेक लोगों का रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तहज्जुद की नमाज में आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से वो चीजें मांगिए जो असंभव है, जो नामुमकिन है। अल्लाह ताला उस असंभव और नामुमकिन को भी इंशाअल्लाह मुमकिन बना देगा। तजर्बे और मुशाहदे की बात बता रहा हूं, क्योंकि वो वक्त ऐसा है मेरे प्यारे साथियों जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अल्लाह खुद कहता है अपने बंदों से, मांगो मुझसे, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह देने के लिए उतरा है, अल्लाह दे रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, हम इतने बदनसीब हैं, हम उस मुबारक वक्त को, उस अजीम घड़ी को हम उसको खो देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तहज्जुद की नमाज आपको बहुत कुछ ऐसा देगी जो आपको सोच के भी बाहर है, आपके तसव्वुर से भी बाहर है। अल्लाह कह रहा है मेरे स्पेशल बंदे रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ते। और आगे बढ़िए। अच्छा, तहज्जुद पढ़ते हैं इसका मतलब नेक लोग हैं। अब जब नेक लोग हैं तो उनको तो अपने आप पर एक खुशी होनी चाहिए कि साहब हम तो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, जन्नत तो हमारे बाप की होगी, जन्नत में तो हमारा रिजर्वेशन हो गया। नहीं, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद अल्लाह के अजाब से डरते रहते। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रहमान के खास बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात रात भर जागते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआएं करते हैं कि ऐ परवरदिगार तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला है, जहन्नम का अजाब तो चिपक जाने वाला है, जहन्नम का अजाब तो छोड़ने वाला नहीं है, जहन्नम की अजाब तो जान छोड़ने वाला नहीं है। आज 2-4 लाख रुपया हमने मस्जिद में दे दिया, 2-4 लाख रुपया हमने मदरसे में दे दिया, कोई जलसा करा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, कोई यतीमों की मदद कर दी, तो हम उतने ही पर बड़े फख्र से, बड़े गुरूर से हम अपने आप को समझते हैं कि साहब हमने तो बहुत बार तीर मार लिया, अब तो जन्नत हमारे बाप की हो गई। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का तकब्बुर है कि इंसान अपनी नेकियों को, अपने नेक अमाल को अपनी नजात के लिए फाइनल समझे कि हाँ मैंने नेकी कर ली तो मेरी नजात हो गई। इंसान को नेकी करके भी डरना चाहिए, पता नहीं अल्लाह ताला ने उसकी नेकी कबूल की है। हजारों साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बनाया था, उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप के साथ खाने काबा को बना रहा था। दोनों बाप बेटे खाने काबा को बना रहे थे और बाप बेटे क्या दुआ कर रहे थे, कुरान बाप बेटों की दुआ को बयान कर रहा है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार, इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, उनका बेटा इस्माइल दुआ कर रहा है, ऐ परवरदिगार हम बनाने को तो खाने काबा बना रहे हैं, ऐ अल्लाह हम तेरा घर बना रहे हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन ऐ अल्लाह हमको पता नहीं हमारा ये अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह तू हमारी इस नेकी को कबूल फरमा ले, तू दुआओं को सुनने वाला है, तू दिल का हाल जानने वाला है। नेकी के बाद इंसान को चिंता होनी चाहिए कि हमारी नेकी अल्लाह ताला के स्वीकार हुई कि नहीं हुई, अल्लाह ताला के कबूल हुई कि नहीं हुई। रहमान के बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं और फिर भी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब इंसान को चिपक जाने वाला।
गरामा का मतलब समझते हैं? अरबी जबान में जब कोई किसी से कर्जा लेता है तो जो कर्जा वसूलने के लिए आता है उसके लिए अरबी में गराम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो बार बार आपके घर पे आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं आपसे जब तक पैसा नहीं ले लेगा। जहन्नम का अजाब भी गरामा है, जहन्नम का अजाब छोड़ने वाला नहीं है, जहन्नम का अजाब चिपक जाने वाला है, चिमट जाने वाला। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुकामा, जहन्नम बड़ा ही बुरी जगह है, बड़ा ही बुरा ठिकाना है। और आगे बढ़िए, रहमान के बंदों का अखलाक आपने देख लिया, रहमान के बंदों की नमाज आपने देख ली, रहमान के बंदों की दुआ आपने देख ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची करते हैं, ना बखीली करते हैं, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो ना तो कंजूस होते हैं, ना बखील होते हैं, और ना ही दौलत होने के बावजूद ना तो दौलत होने के बावजूद कंजूस होते हैं, ना दौलत का मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं, ना कंजूसी। हमारे समाज में दोनों तरीके के लोग मौजूद हैं। बाज लोग इतने बड़े कंजूस हैं, बहुत पैसा है, लेकिन ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनते। बीवी बेचारी तरसती रहती है कि अरे मुझे फला कपड़ा दिला दो, फला साड़ी दिला दो, फला सूट दिला दो, इसके बाद बहुत पैसा है, मगर नीयत इतनी खराब है, बीवी बेचारी वो रोती रहती है और ये बीवी कभी हक अदा नहीं करती। बच्चे तरस जाते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, ये कंजूस अपनी दौलत को सजा सजा के रखता है, जमीनें खरीदता है, जायदाद खरीदता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जमीनें, ये जायदादें आपके मरने के बाद ये दूसरों के हाथ लग जाएंगी। जब तक आप जिंदा हैं, अगर अल्लाह ताला पैसा दे रहा है, अपने शरीर पर भी खर्च करो, अपने जिस्म के ऊपर भी खर्च करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बच्चों को अच्छा खिलाओ, अगर मौका मिले थोड़ा दुनिया भी घूमो, थोड़ा तफरी भी करो, थोड़ा अच्छी जगहों पर अपने बाल बच्चों को लेके जाओ। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उम्रा भी कर लो, हज भी कर लो। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी कितने दिन साथ देगी हम नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं कब कौन सी बीमारी आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, और कब इंसान मर जाए, हम नहीं जानते। मेरे प्यारे साथी, अभी 4-5 दिन पहले बनारस में मैं बाइक पर जा रहा था। बनारस में वो टैक्सी चलती है, बाइक वाली टैक्सी, उस पर मैं जा रहा था। एक गैर मुस्लिम नौजवान था, बाइक चला रहा था। मेरी आदत है बाइक पर बैठता हूँ जब इस तरीके की बाइक पर, तो पूछता हूँ जो चलाने वाला होता है कि भाई क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने बताया बनारस के करीब का वो रहने वाला था। वो उसके खुशिये में, उसके पेशाब के मकाम पे जो खुशियतैन होते हैं, जो टेस्टिकल्स होते हैं, उसमें उसको कैंसर हो गया। सोचिए 20-25 बरस का नौजवान, टेस्टिकल्स में कैंसर हो गया है, और वो बेचारा इलाज कराने के लिए बनारस आया था, और अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। वो बेचारा कैंसर के मर्ज से जो दो चार था, और वो बनारस में बाइक चला करके अपना इलाज का खर्चा निकालने की कोशिश कर रहा है। उसकी हालत देख करके मेरे भाइयों मुझे बड़ा तरस आया, और मैं सोचने लगा कि सोचो ये इंसान जो इस कदर खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, ये भी बेचारा बाइक चला रहा है सिर्फ इसलिए ताकि 4 पैसे आ जाएं और मेरे इलाज की में आसानी हो जाए। दुनिया में मेरे प्यारे साथियों इस तरीके के बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा हादसा आ जाए और जिंदगी खत्म कर दे, हम नहीं जानते। जब तक जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, उसका सही इस्तेमाल करो। दौलत है, उसका सही इस्तेमाल करो। कंजूस भी मत बनो, बखील भी मत बनो। बीवी का हक अदा करो, बच्चों का हक अदा करो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, अल्लाह की नेमतों का फायदा उठाओ। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपकी इस्तिताअत 10,000 का मोबाइल लेने की है, लेकिन आप लोन पर और EMI पर आप लाख रुपए का आईफोन ले रहे हैं। ताकत 10,000 का मोबाइल लेने की है, मगर लोन पर और EMI पर आप क्या ले रहे हैं? 1 लाख रुपए का आईफोन ले रहे हैं। ये मेरे प्यारे साथियों, जितनी बड़ी चादर हो, इंसान को पैर उतना ही फैलाना चाहिए। न फजूल खर्ची करना इस्लाम में सही है, न बखीली करना इस्लाम में सही है। आज जलसा होता है, सोशल मीडिया पर जलसों के बारे में कितनी बातें होती हैं। खासतौर से सीमांचल के जलसों के बारे में लोग बोलते हैं बड़ी फजूल खर्ची होती है।
कभी कोई इस पर क्यों नहीं चर्चा करता? ठीक है, जलसों में जो खराबियां हैं उसको हमें दूर करना चाहिए, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि सीमांचल नहीं पूरे इंडिया में मुसलमान शादियों में कितना पैसा पानी की तरह बहाता है। उत्तर प्रदेश की 2 शादियां अभी हाल ही में करंट में मेरे सामने आई। सिद्धार्थनगर में शादी हुई, मुसलमान लड़का बारातियों पर पैसा लुटा रहा है और 20 लाख रुपया उसने बारातियों पर नोटों की गड्डियां उसने उड़ा दी, 20 लाख रुपया उसने पानी की तरह बहा दिया। मेरठ में एक शादी हुई और दुल्हे को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं और दुल्हा अपनी साली को घड़ी पहनाने का जो तोहफा देता है, जिसको घड़ी की पहनाई बोलते हैं, वो तकरीबन 11 लाख रुपए देता है। मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने का 11 लाख रुपया दिया जाता है। क्या ये इसराफ नहीं है? क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए और मशहूर करने के लिए आज मुसलमान पैसा पानी की तरफ बहाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह क्या इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया और पैसा कहां खर्च किया। आप ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते, मेरा पैसा था, मेरी मर्जी थी, मैं जहां चाहे खर्च करूं। नहीं, अल्लाह आपसे पूछेगा, ये पैसा हमने तुझे दिया था, ये दौलत हमने तुझे दी थी, तुझे बताना पड़ेगा तूने पैसा कहां से आया और ये पैसा तूने कहां खर्च किया। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के खास बंदे जब पैसा खर्च करते हैं, जब दौलत खर्च करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं, ना बखीली करते हैं, व कान बैन ज़ालिका क़वामा, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और आगे वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून। और रहमान के खास बंदे 3 बड़े बड़े पापों से अपने आप को बचाते हैं। 3 महापाप है इस्लाम में, 3 बड़े बड़े गुनाह है इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए इसको। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, रहमान के खास बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, वो शिर्क नहीं करते। उनका हाथ अगर उठता है अल्लाह के सामने उठता है, वो सजदा करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। वो किसी कब्र पे सजदा नहीं करते, किसी मजार पे सजदा नहीं करते, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा नहीं करते। वो लाल काले पीले धागों को मुश्किल कुशा नहीं समझते। आप क्या बोलिए? इसी कटिहार के इलाके में मैंने देखा, अहले हदीस का घर है, शेरशाबादी का घर है, और घर में उसने क्या लगाया है? दुकान और मकान की खैर बरकत। उस पे क्या लिखा हुआ है? कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, और ये अकीदा रखा गया कि ये मेरे मकान में लगा रहेगा तो मेरे मकान में बरकत आएगी। ये उल्टी सीधी गिनती लिखने से तेरे मकान में बरकत नहीं आएगी। मकान में बरकत तेरे अमल से आएगी, तेरे ईमान से आएगी, तेरे कुरान पढ़ने से आएगी। कुरान की आयतों को तू लटका दे या गिनतियों को लटका दे, उससे तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, बात कड़वी है मगर मैं सच्ची बात कहता हूं। आज हम अहले हदीसों को भी अपने अकीदे पर मेहनत करने की जरूरत है। आज हमारे जलसों में तौहीद पर तकरीरें बंद हो गई, अखलाक की बातें हो रही हैं, नमाज की बातें हो रही हैं, शराब से रोका जा रहा है, ज़िना से रोका जा रहा है। मगर दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क करना। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, हिंदू सहेली के साथ वो पढ़ रही है, उसका कोई त्योहार आया, उसने एक बच्ची महिला पिंडाल में रो रही है, किनकी बच्ची है उसको ले जाइए। किसी गैर मुस्लिम का त्योहार आया, मुसलमान लड़की स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है, उसके त्योहार में बाकायदा शामिल होती है और उसके मजहबी इबादत में शामिल होती है। मैं ये मसला बता दूं आपको, आपके गांव का कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है, कोई गैर मुस्लिम भाई है, उसके साथ मेल जोल रखना, उसके साथ प्यार मोहब्बत करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, उसके सुख दुख में काम आना, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, इस्लाम तो इसका हुक्म देता है। मगर हाँ, जब मसला ईमान का आ जाए, जब मसला अकीदा का आ जाए, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसी गैर मुस्लिम के मजहबी इबादत में आपको शामिल नहीं होना है। इबादत अगर होगी तो अल्लाह की होगी, ये उसूल है, ये उसूल है कुरान। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा
ताबुदून, ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ काफिरों, जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी तुम नहीं करते, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं। तो रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। सबसे बड़ा पाप क्या है? अल्लाह के बराबर किसी को बना देना, अल्लाह के बराबर किसी को दर्जा देना। आप तो सीमांचल के इलाके में रहते, यहां तो कम ये चीजें आपको मिलेंगी। आप जरा सा उत्तर प्रदेश में आइए, जरा कलकत्ता चले जाइए, जरा आप मालदा साइड में, बारसोई साइड में आप चले जाइए, आपको जगह जगह शिर्क के अड्डे मिल जाएंगे। मुसलमान किस किस चीज के आगे सर झुका रहा है आप यकीन नहीं कर सकते। एक मुसलमान रास्ते में जा रहा था, उसके एक पैर का जूता टूट गया। अब एक पैर का जूता पहन के तो वो चल नहीं सकता था, उसने मारे गुस्से में अपने जूते को एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। 1 साल के बाद जब वो मुसलमान उस जगह से गुजरा, देखा कि पूरे पेड़ पर ढेर सारे जूते पड़े हैं। उसने किसी से पूछा, भाई इस पेड़ पर इतने सारे जूते कहां से आए? कहा कि नहीं मालूम, बस कोई आदमी यहां से गुजरा था, देखा कि इस पेड़ पर एक जूता पड़ा है, तो लोगों ने आपस में ये धारणा बना ली, अकीदा बना लिया कि इस पेड़ के ऊपर जूता लटकाने से बिगड़ी बन जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। अब जूते पर जूता लटकाया जाए। ये मुसलमान का अकीदा है। मुसलमानों के अकीदे में इतना बिगाड़ है मेरे प्यारे साथियों, कहीं बिल्ली की कब्र है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं पागल बाबा का मजार है, और वहां जाकर मुसलमान सर झुका रहा है। अल्लाह कह रहा है मेरे खास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते। वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, मेरे स्पेशल बंदे अल्लाह के साथ शिर्क। दूसरा गुनाह, वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और अल्लाह के खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल, किसी इनोसेंट पर्सन का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते। इस्लाम किसी बेकसूर की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है। अभी एक वाक़या आया, एक मुसलमान, अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहने वाले इंसान ने गाड़ी के जरिए कई लोगों को कुचल दिया, और पता लगा कि वो आदमी पहले सऊदी में रहता था। सऊदी हुकूमत ने साफ बयान दे दिया उस इंसान का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी वो मुसलमान नहीं था, मुल्हिद इंसान था, दीन बेजार इंसान था। मेरे प्यारे साथियों, कोई मुसलमान इस तरीके की हरकत अगर करे, किसी बेकसूर की हत्या करे, किसी निर्दोष को मार दे, तो कान खोल करके सुन लो, इस्लाम का उससे कोई संबंध नहीं है। इस्लाम बेकसूरों की जान लेने की शिक्षा नहीं देता है। इस्लाम के नजदीक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है किसी की जान लेना। हाँ, इस्लाम में 3 ऐसे मकामात हैं जहां किसी की जान ली जा सकती है, ये भी याद रखो। इस्लाम में 3 लोगों को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा इंसान अगर जिना कर रहा है और इस्लामी हुकूमत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इस्लामी हुकूमत के अंदर शादीशुदा जानी की सजाए मौत है, उसे रज्म किया जाएगा, पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। नंबर 2, अल क़त्ल बिल क़त्ल, अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो हत्यारे को उस हत्या के बदले, उस कत्ल के बदले हत्यारे को कत्ल किया जाएगा, कातिल को कत्ल किया जाएगा, कातिल से क़िसास किया जाएगा, उसको भी इस्लाम में उसकी इजाजत दी गई है। और नंबर 3, अल मुफारिक़ु लिदीनिही, इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुसलमान रहता है, वो इस्लाम को फॉलो करते करते अगर इस्लाम को छोड़ देता है और किसी दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेता है, मुर्तद हो जाता है, मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है, अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर ऐसा काम करता है तो इस्लाम में मुर्तद की सजाए मौत है। इस्लाम ये कहता है अगर आप इस्लामी हुकूमत में रहते हैं, आप इस्लाम को छोड़ के किसी और मजहब पर अमल करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लामी हुकूमत के अंदर रहते हुए आप अगर मुर्तद होते हैं, अल्लाह के दीन को छोड़ करके कोई और दीन अपनाते हैं, तो
फिर ये माफी के लायक जुर्म नहीं है, ये माफ करने के लायक अपराध नहीं है, और इस्लामी हुकूमत में उसकी सजा सजाए मौत है। ये 3 गुनाह ऐसे हैं जिन पर इस्लाम में कत्ल करने की इजाजत दी गई है। अल्लाह कह रहा है वला यक़तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, वला यज़नून, और जिना नहीं करते। ये तीसरा बड़ा गुनाह है। जिना करना, बदकारी करना, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना, ये जिनाकारी और बदकारी इस्लाम की नजर में तीसरा बड़ा गुनाह है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, आय अल्लाह के नबी अय्युज़ ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दो। पूछा गया आय अल्लाह के नबी उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुला वलदक खशियत अन यतमा माक, अपनी औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो औलाद तुम्हारे साथ खाए। अब यहां एक मसला पैदा होता है, क्या फैमिली प्लानिंग करने की इस्लाम में इजाजत है? 2 लड़के हैं मेरे, अभी मैं तीसरा लड़का नहीं चाहता, अभी 2 लड़कों को पालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तीसरा लड़का मैं नहीं चाहता, तीसरी औलाद नहीं चाहता, क्या फैमिली प्लानिंग कर सकता हूं? ये बड़ा ही नाजुक मसला है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा ही नाजुक मसला है। उसमें अगर आप बच्चे की पैदाइश और बच्चे के मां के पेट में वजूद में आने से पहले के जो तरीके हैं जिसमें हमल न ठहरे, अगर वो तरीके आप अपनाते हैं तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर आप कोई परमानेंट ऐसा जैसे नसबंदी हो जाती है, ये गलत है, या बगैर किसी मजबूरी के औरत को ऑपरेशन करा दिया जाए, ये गलत है। अगर वक्ती तौर पर और आरजी तौर पर अगर हमल न ठहरे, इसके लिए कोई तदबीर अपनाई जाए, उसकी गुंजाइश तो मौजूद है। मगर एक बार अगर प्रेगनेंसी वजूद में आ गई, हमल वजूद में आ गया, अब उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको एबॉर्शन करना, उसको खत्म करना मां के पेट में, मेरे प्यारे साथियों, ये औलाद का कत्ल है और ये उस जान का कत्ल है, और इसका हिसाब आपको देना। हाँ, अगर कभी ऐसा हो गया कि हमल ठहर गया और औरत की सेहत और उसकी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे, क्या है ये? चांदी की का पायल किसी अल्लाह की बंदी ने, किसी हमारी बहन ने ये दिया है। इस मस्जिद का चंदा है, मदरसे का, ईदगाह के लिए, अच्छा ईदगाह के लिए दिया है। अल्लाह ताला इस बहन के इस चंदे को कबूल फरमाए। तो मेरे भाइयों, अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है, उसके बाद जब तक बहुत ही क्रिटिकल केस ना हो और डॉक्टर्स का इस बात पर इत्तेफाक ना हो कि अगर ये हमल ठहरा और बच्चा हुआ, मां की जान को खतरा हो जाएगा, उस अवस्था में, उस सिचुएशन में तो इजाजत दी जा सकती है। नॉर्मल हालात में अगर हमल ठहरा है, उसको कोई खत्म करता है, तो ये भी औलाद का कत्ल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो आपके साथ है। और खबरदार, कोई ये ना सोचे अपनी औलाद को हम खिलाते हैं, नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा देखा है। मेरी 3 बेटियां हैं। 2013 में शादी हुई, 14 में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई। मैंने जिंदगी में अपना तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने महसूस किया है। खास तौर से बेटी जब पैदा होती है, इंसान अपनी जिंदगी में, अपनी रोजी रोटी में, अपने कारोबार में, अपनी मईशत में बरकत महसूस करता है। औलाद अपना मुकद्दर लेके आती है। आप खबरदार ये मत सोचिए कि आप अपनी औलाद को खिलाते हैं। आपको भी खिलाने वाला अल्लाह है और आपकी औलाद को भी खिलाने वाला अल्लाह है। जी जी, चंदा बहुत कम हुआ है, इसलिए शेख मोहतरम से गुजारिश है कि अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मौलाना बंगला बोल पाएंगे थोड़े, एक आपको सीख। मेरे भाइयों, मौजू तो जो मेरा चल रहा है उस पर मैं बात करूंगा और कर ही रहा हूं। आपने जैसा कि सुना, शेख तौहीद साहब ने भी बताया कि प्रोग्राम
एक ईदगाह के चंदे के लिए हुआ है। और मैं इसी इलाके में जानता हूं कि अल्लाह ताला ने इतना लोगों को दिल दिया है कि एक एक दिन में 20-20 लाख रुपए एक एक जलसे में चंदा उतरा है। तो आप थोड़ा सा दिल खोलिए, माओ बहनों से भी कहता हूं, थोड़ा दिल खोल करके आप यहाँ पे अपना चंदा भेजिए। और हमारे बादशाह हुसैन सलफी साहब भी कलेक्शन इंशाअल्लाह करेंगे, या और जो भी उलमा चंदा करने वाले हैं वो आपके उस चंदे का ऐलान भी करेंगे और उसकी दुआएं भी करेंगे। आप इस काम में देर न कीजिए और जलसे के जिम्मेदारों से भी गुजारिश करता हूं। साहब का टाइम नहीं है, मौलाना जर्जी साहब का टाइम होता चला ऐसा, इसलिए मौलाना हुसैन को टाइम नहीं दिया जाएगा, मौलाना जर्जी साहब ही को दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए आप कुछ देर चंदा कर दें, आप कुछ फतवा भी आया हुआ है उसका जवाब देना। चंदा तो भाई हमारे बस का नहीं है। चलिए देखते हैं ऐसे बोलते जाइए, इंशाअल्लाह देंगे। तो मेरे भाइयों, औलाद का कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने पूछा दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खश्यता यतम माक, अपनी औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को हम नहीं खिलाते, अल्लाह खिलाता है। बात याद रखिए, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुमको भी खिलाने वाले हम हैं, तुम्हारी औलाद को खिलाने वाले भी हम हैं। इस गलत फहमी में मत रहना कि औलाद को हम खिलाते। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी औलाद को हम खिलाते हैं, तुम अपनी औलाद के रोजी के मालिक नहीं हो। अल्लाह ताला ये 1000 किसी भाई ने चंदा दिया है, अल्लाह इस चंदे को कबूल फरमाए। और इस तरीके से आप आते रहिए, तकरीर तो होती रहेगी। आखिर में 10-15 मिनट थोड़ा सा आप यहाँ पर आकर के मेरे हाथों पे भी कुछ चंदा दे दीजिए, ताकि मौलाना तौहीद साहब की बात भी रह जाए। और जो जलसे की कमेटी के लोग मायूस बैठे हुए हैं, असल जो मकसद है, जो पर्पज है जलसे का, चंदा बता रहे काफी कम हुआ है। आप हजरात बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा मजमा अगर आए और ईदगाह जैसी पाकीज़ा जगह के लिए, जहां साल में इबादत होगी, ईद और बकरीद की नमाज होगी, और एक बार ये जमीन खरीद ली गई तो समझो जब तक वो जमीन रहेगी और नमाज पढ़ी जाती रहेगी, सवाब आपको मिलता रहेगा। परमानेंट आप सदका करके इंशाअल्लाह जाएंगे, सदका जारिया, तो जरूर आप इसमें हिस्सा लें। देखिए आप हजरात मौलाना का हाथ पर दे और दुआ ले लीजिए। मौलाना मुसाफिर आदमी हैं, 2000 बनारस से आए हैं, इसलिए उनके हाथ में दीजिए। इंशाअल्लाह उर्दू में भी दुआ देने में नेकी मिलेगी। और जलसा कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि माँ बहनों के पिंडाल में चादर लेके जाए, जिनको जिम्मेदारी है। जो भी माँ बहनों के पिंडाल में भी, जेंट्स पिंडाल में भी चादर लेके जाए। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने कहा औलाद को कत्ल करना। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। जिना तो किसी भी औरत के साथ करना हराम है। पड़ोसी का जिक्र आपने खास तौर से इसलिए किया क्योंकि पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है। अगर कोई अपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात करे, पड़ोसी के भरोसे का खून करे, तो ये डबल गुनाह है, ये गुनाह पर गुनाह है। इसलिए अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का खास तौर से जिक्र किया। तो ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। रहमान के खास बंदे न तो शिर्क करते हैं, न कत्ल करते हैं, न जिना करते हैं। और अल्लाह आगे क्या कहता है? वमन यफअल ज़ालिका यल्का सामा, और जो भी इंसान शिर्क करेगा, किसी निर्दोष की हत्या करेगा या ज़िना करेगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत उठाएगा और बहुत बड़े गुनाह में पड़ जाएगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और हमेशा वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा। लेकिन हाँ, ज़िना करने वाला भी तौबा कर ले। दुनिया वाले कहते सुबह का भूला शाम को लौट जाए, तो भूला नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है अगर जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, शिर्क करने वाला भी सच्ची तौबा कर ले, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा और जो नेक अमल करेगा, अब तक जितना गुनाह किया गुनाह कर लिया, अब तक जितना गलत काम किया कर लिया, अब तौबा कर लिया और ईमान के रास्ते पर आ गया और नेक अमल कर लिया, तो अल्लाह क्या कहता है? हम ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। अब तक
जितने क्राइम किए, जितने गुनाह किए, जितने पाप किए, हम उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे नेकियों में। मेरे प्यारे साथियों, तौबा का एक तरीका ये भी है, इंसान नमाजें पढ़े, सदका खैरात करे, अल्लाह की राह में अपनी दौलत और अपने माल को खर्च करे। अगर आपको ये महसूस होता है हाँ मुझसे जिंदगी में कुछ गुनाह हुए हैं, तो तौबा का तरीका एक ये भी है कि आप जिस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में आपको मौका मिल रहा है कि आप ईदगाह की जमीन के लिए एक सदका जारिया आप दें, आप यहाँ पे आएं और अपना चंदा जरूर लिखवाएं और दें, ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे। जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा और ईमान के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह कह रहा है उसके गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो इंसान तौबा करता है वो सही रास्ते पर वापस पलट जाता है, वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर के सही रास्ते पर आ जाता है। आपको कटिहार से मोहना चाँदपुर आना था, सही रास्ते पर आप चल रहे थे, अचानक गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर चले। आजकल गूगल मैप बहुत रास्ता गड़बड़ बता देता है। अभी उत्तर प्रदेश में गूगल मैप के चक्कर में एक पुल कोई बन रहा था, अभी आधा अधूरा पुल बना था, उस पर 4 व्हीलर लेकर के एक नौजवान चला गया और पुल पर से उसकी गाड़ी गिर पड़ी और नौजवान बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर जब चले गए, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, जलसे में जा रहा था, उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा मोहना चाँदपुर जा रहा हूँ। तो उसने आपको बताया कि नहीं, अब अपनी गाड़ी को मोड़ दीजिए, आप यू टर्न ले लीजिए। तो तौबा भी यू टर्न है मेरे प्यारे साथियों। जब आप तौबा करते हैं, जब आपने गुनाह का काम किया, हमने कोई गलत काम किया, उस वक्त तक हम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, जैसे ही हमने तौबा कर लिया, अल्लाह कह रहा है फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, हम अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट के चल जाए। उसके बाद फरमाया ये 3 लोगों ने 500-500 रुपए का ताउन इस ईदगाह की जमीन के लिए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस चंदे को भी कबूल फरमाए। और जो भी भाई अभी सोच विचार में पड़े हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो आए और अपनी अपनी हैसियत और कैपेसिटी के एतबार से जरूर इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर के जाए। मैं बात कर रहा हूँ कुरान के 19वें पारे की सूरह फुरकान की आयतों को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और रहमान के विशेष बंदों और खास बंदों की कुछ क्वालिटीज। अच्छा, कुछ है मालूम इसका क्या है? अच्छा, दुकानदारों ने दिया, माशाअल्लाह। ये झोले में कुछ रकम आई है, अब ये इसको लोग इनके बताएंगे कितनी रकम है। ये हमारे सड़क के जो दुकानदार भाई हैं, उन लोगों ने इसको आपस में कलेक्शन करके दिया है। अल्लाह ताला उनके देखिए साइड से सब आके चंदा दीजिए, मौलाना के हाथ से मुसाफा कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई 1-2 लाख रुपए चंदा दे तभी चंदा होता है। मस्जिदें बनती हैं, ईदगाह की जमीन खरीदी जाती है। मैंने देखा है कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होता है जिसकी 100 रुपए की ताकत है, वो 100 रुपया बड़े कलेजे से लाके देता है, बड़े दिल के जज्बे के साथ लाके देता है। और एक इंसान 1 लाख रुपया देता है, करोड़पति आदमी 1 लाख रुपया देता है, मगर दिल की तकलीफ के साथ देता है। अल्लाह के यहाँ उस करोड़पति का दिया हुआ 1 लाख रुपये का चंदा वो 19 पड़ जाता है, और वो 100 रुपये का चंदा उस गरीब इंसान का अल्लाह के उसका मकाम ज्यादा बुलंद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये न समझना कि हम तो कोई छोटा मोटा हम क्यों अमाउंट देने जाए। आप जो भी हो रहा है, यहाँ स्टेज पर लोग बैठ करके चंदा का कलेक्शन कर रहे हैं, आप आइए। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, मौजू के बीच में बार बार डिस्टरबेंस भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जलसे वालों की बात भी रह जाए। आप आकर के जरूर इस ईदगाह में अपना ताउन कीजिए। हमारी जलसा कमेटी के लोग भी चादर लेके जा रहे हैं, और खवातीन में भी, महिला पिंडाल में भी मैं गुजारिश करता हूँ कमेटी के लोगों से, वहां 2-4 औरतों को सौंप दीजिए, और चादर में आप लोग जो ताउन कर सकते हैं करें। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है बीच में बार बार मौजू को, टॉपिक को छोड़ करके चंदे की बात करना। मैं अपने मौजू को खत्म करके इंशाअल्लाह इस कुर्सी से उठूंगा। रहमान के खास बंदों की हम पहचान बता रहे हैं आपको, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, उनकी खूबियां बता रहे हैं। अल्लाह ने कहा रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते, जिना नहीं करते, कत्ल नहीं करते। और आगे वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, और अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो किसी गुनाह के काम में, किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। नए साल की रात आ रही है, 31 दिसंबर की रात आ रही है।
बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल बुक हो जाएंगे, नाचने गाने वालियां महंगे महंगे अमाउंट के ऊपर उनको हायर किया जाएगा, कई कई हजार का पास और टिकट लगाया जाएगा, और होटलों में महंगे महंगे टिकट दे करके नाच गाना देखने और शराब पीने जाने वालों में मेरे प्यारे साथियों एक बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान और लड़के लड़कियां भी शामिल होते हैं। कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, अल्लाह के खास बंदे झूठी गवाही नहीं देते और किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब वो किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन के पास जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट के पास से जा रहे हैं और कोई लग़्व चीज, कोई नामुनासिब चीज आपकी नजरों के सामने से आई, तो आप अगर उसको देखने लगते हैं या उस गलत काम में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन अगर आप किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो कुरान क्या कहता है, मेरे स्पेशल बंदे, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, शराफत के साथ वहां से गुजर जाते हैं। उसके बाद फरमाया, वइज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और रहमान के खास बंदों की एक पहचान ये भी है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए, जब उनके सामने उनके रब की आयतें पढ़ी जाए, वो अंधे और बहरे बन करके, वो गूंगे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते। जलसा हो रहा है, तकरीर हो रही है, आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं, न कुरान की आयतों पर गौर हो रहा है, न मुकर्रिर की आलिम की बातों पर गौर हो रहा है, न अमल हो रहा है। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नेक बंदों का ये तरीका नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे क्या करते हैं, वो गौर करते हैं, वो बातों को कैच करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, वो अमल करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, रहमान के खास बंदों के सामने जब उनके परवरदिगार की आयतें पढ़ी जाती हैं, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना, वो अंधे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते। देखिए ये बच्ची रो रही है, एक बच्ची रो रही है, ये बच्ची को स्टेज पर है, ले जाइए भाई, किनकी बच्ची है, कैसी माँ है, कितनी छोटी बच्ची को छोड़कर कहाँ है, स्टेज में आके ले जाइए, छोटी सी बच्ची है, दिखाइए वो स्क्रीन पर। एक बच्चा बैसा गोविंदपुर का अबुल कलाम बाप का नाम बता रहा है, स्टेज में पहले से बहुत देर से रो रहा है, ले जाइए। मलकैन का रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को सुन करके सुम्म व उमियाना, अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं पड़ते, गौर करते हैं, अमल करते हैं। कुरान की आयतें आज हमारे सामने पढ़ी जाती है, पत्थर दिल हो चुके हैं हमारा। नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, बेनमाजी वैसे के वैसे। ज़िनाकारी पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, ज़िना के केसेस कम नहीं हो रहे। शराब पर कितनी बातें हो रही हैं, मगर नशे का रुझान बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को गौर से सुनते हैं और अमल करते हैं। उसके बाद फरमाया, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये रहमान के खास बंदों की आखिरी पहचान अल्लाह बयान करता है। रहमान के खास बंदे वो हैं जो ये दुआएं करते रहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी बच्चे हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं मेरे भाई। हम जब भी खुश होते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी में शामिल होते हैं। हम किसी अच्छी जगह घूमने फिरने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को शामिल करते हैं कि अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता हमारे दिल और दिमाग में पैदा नहीं होती मेरे भाइयों।
देखिए ये फिर किसी ने 1500 रुपए का ताउन पेश किया है और ये 100 रुपए का भी कुछ ताउन हमारे चंद नौजवानों ने पेश किया था। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को और दान देने वालों के दान को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जायज मुरादों को पूरी फरमाए। ये सामने फोन पे का स्कैनर कोड भी, बार कोड भी लगा हुआ है, जगह जगह इन लोगों ने लगाया है स्टेज के बीच में। आप हजरात जो ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहें जरूर इस ईदगाह की जमीन के लिए करते हुए जाएं। तो रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करते हैं। अगर आपकी बीवी दीनदार नहीं है, आपका बच्चा अगर दीन पर नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते। रजाकार हजरात से गुजारिश है कि 10 मिनट के अंदर हजरत मौलाना जर्जीस साहब इटावा उनको ले आए स्टेज में। 10-15 मिनट के अंदर मौलाना जर्जीस साहब को स्टेज में ले आए। तब तक मौलाना अब्दुल गफ्फार के बाद मौलाना मुश्ताक साहब बंगला में 10-15 मिनट ईदगाह के लिए चंदा करेंगे बंगला जबान पे, जो देना चाहें दे सकते हैं। रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों की चिंता करते हैं। अपने बीवी बच्चों के कपड़े की चिंता तो हम सब करते हैं, बच्चों की दुनिया के फ्यूचर की चिंता तो हम सब करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुपया, ये पैसा, ये जेवर, ये कपड़ा हमारे बीवी बच्चों की दुनिया में काम आएगा। अपने बच्चों की, अपने बीवी की आखिरत को बनाने के लिए आपने क्या किया? आज कितने लोग हैं, जवान बेटी उनकी पढ़ाई कर रही है कलकत्ता में, रांची में, पटना में, लड़की कहां जा रही है, क्या कर रही है, रातों में किससे मिल रही है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। वो तो बड़े फख्र से कहते हैं हमें तो अपनी लड़की के ऊपर भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, भरोसे के नाम पर आंख मूंद लेना और अपनी बेटियों को, अपनी नादान बेटियों को बुराई के अड्डों पे डाल देना, ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नेक बंदे दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और हमें तू मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी बनना कमाल नहीं है, मुत्तकियों का इमाम बनना कमाल है। ऐसे मुत्तकी बनो, पूरे गांव के लिए आइडियल बन जाओ, पूरे इलाके के लिए आइडियल बन जाओ। तुम्हारी फैमिली इतनी मुत्तकी बन जाए, तुम्हारी बीवी इतनी दीनदार हो, तुम्हारे बच्चे इतने दीनदार हो कि लोग मिसाल दे कि हाँ दीनदार ऐसे लोग होते हैं, मुत्तकी ऐसे। इतनी सारी क्वालिटीज जिनके अंदर पैदा हो जाएं, अब अल्लाह ताला रिवार्ड क्या देगा, बदला क्या देगा, इनाम क्या देगा, पुरस्कार क्या देगा, जरा सुनिए। उलाइका युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू व युलक़ौन फीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह कह रहा है, इनको अल्लाह जन्नत में कमरा देगा। अल्लाह कह रहा है जन्नत में रूम देगा, कमरा देगा। अभी मुंबई का सफर करना है मुझे, मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था कि ताज होटल में अगर एक दिन रात गुजारी जाए तो कितना अमाउंट आएगा। तो मैंने इंटरनेट पर चेक किया, बंबई का बहुत 5 स्टार होटल, बड़ा मशहूर होटल है ताज होटल, एक रात गुजारने का अमाउंट कितना आ रहा था, 50,000 रुपया। 50,000 रुपया एक रात का चार्ज है ताज होटल का, जो हमारे मुंबई शहर का बहुत 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा होटल है। लोग चाय पीने जाते हैं ताज होटल में, लोग बताते हैं 700-800 रुपए की एक चाय होती है। जब दुनिया के 5 स्टार होटलों की इतनी उनकी रौनक है कि एक एक रात का 50-50 हजार रुपया चार्ज लोग देते हैं और वहां रात गुजारते हैं, तो सोचो मेरे भाइयों, जन्नत तो हमारे तसव्वुर और हमारे इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और जन्नत के कमरे कैसे होंगे, और जन्नत के महल कैसे होंगे, और जन्नत के खाना पीना कैसा होगा, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह कह रहा है ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर पैदा हो जाएं, उलाइका युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू, ऐसे नेक बंदों को उनके सब्र का फल मिलेगा, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। और जन्नत में फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, फरिश्ते उनको सैल्यूट करेंगे, खालिदीन फीहा, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, और जन्नत बहुत ही बेहतरीन ठिकाना है और बहुत ही बेहतरीन जगह है। मेरे अजीजों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने सूरह फुरकान के हवाले से
कुरान के 19वें पारे के हवाले से आपके सामने रखी है। रहमान के खास बंदों की पहचान। मैं चाहता हूं कि ये जो पहचान अल्लाह ताला ने बयान की है, इन पहचान और इन विशेषताओं को हम सब भी अपना लें, ताकि अल्लाह ताला ने जो रिवार्ड दिया है, जो बदला दिया है, अल्लाह ताला उन नेक लोगों में हमको भी शामिल फरमा दे। मेरे भाइयों, ये जाते जाते जो भाई इस ईदगाह के लिए ताउन करके जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन भाइयों के इस चंदे और ताउन को भी कबूल फरमाए। और मजीद जो भाई अब तक पीछे रहे हैं, माओ बहनों से भी गुजारिश करता हूं, मौलाना जर्जीस साहब थोड़ी देर में आएंगे, उसके पहले पहले एक बेहतरीन तकरीर तो आप सुनेंगे। उसके पहले पहले जो भी आप इस ईदगाह के लिए आप चंदा दे सकते हैं, ताउन दे सकते हैं, वो जरूर करके जाएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन अपने खास बंदों में, अपने रहमान तू अपने विशेष बंदों में हमको भी शामिल फरमा दे। और जिन बुराइयों से वो बचते हैं, तू हमें बचने की तौफीक अता फरमा। और जो नेक अमाल वो करते हैं, वो नेक अमाल तू हमें सबको करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें तू जब तक दुनिया में हम जिंदा रहें, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जिन भाइयों ने आज ईदगाह की जमीन के लिए ताउन पेश किया है, करेंगे, ऐ अल्लाह तू उन सब की जायज मुरादों को पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो मरहूम माँ